सेमेस्टर 2 के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, अभिनंदन। आज आप लोगों को वैज्ञानिक प्रबंध के विषय में बताया जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान युग व्यावसायिक प्रतियोगिता का युग है, इसलिए प्रत्येक व्यावसायिक इकाई, औद्योगिक इकाई चाहते हैं कि हम इस प्रतियोगिता में कितना आगे बढ़ें। तो इसके लिए उसको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यदि वो इस प्रतियोगिता के क्रम के अनुसार अपने व्यवसाय को डेवलप करना चाहते हैं तो उनको कुछ अलग से या कुछ नई पद्धति के आधार पर अपने व्यवसाय उद्योग को डेवलप करना पड़ेगा। पहले हम अगर झांकते हैं तो पाते हैं कि व्यावसायिक इकाई प्रायः छोटे स्तर पर चलाए जाते थे और जैसे तैसे अपने विवेक से चलाते थे। लेकिन अभी कंपटीशन के युग में प्रत्येक उद्योगपति, व्यवसायी चाहते हैं कि हम अपने आप को, अपने बिजनेस को कितना जल्द से जल्द उसको डेवलप करें। तो इसके लिए नई तकनीक, वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांतों के आधार पर उनको कार्य करना पड़ेगा। वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? वैज्ञानिक का है कि व्यवस्थित ज्ञान सामग्री अर्जन करके उसको अभिवृद्धि करके और व्यावसायिक प्रयोग में लगाना। प्रबंध का है कि प्रबंधक अपने अधीन कर्मचारियों के साथ मिलजुल करके एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करना और करवाना। इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध का संक्षेप में अर्थ हुआ कि प्रबंधक द्वारा अपने सुविवेक से सुदृढ़ व्यवस्था के साथ निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करना। इसके विषय में शेल्डन लिखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध किसी उद्योग में उसके प्रबंधकों द्वारा निर्धारित उद्देश्य जो है अपने व्यवस्थित कर्मचारियों के माध्यम से सफलतापूर्वक हासिल करना है। इसी प्रकार से F.W. टेलर लिखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध आपके यह जानने की कला है कि आप लोगों से किस प्रकार से कार्य करवाते हैं, उसको व्यवस्था देते हैं। इस प्रकार से बहुत से और अन्य वैज्ञानिक भी, विद्वान भी इसको परिभाषित किए हैं। जैसे जॉन्स ने लिखा है कि वैज्ञानिक प्रबंध प्रशासन संबंधी नियमों का समूह है। इसके अधीन संगठन में नवीन अनुशासन के तहत कार्य को समन्वय, नियंत्रण करके उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में उचित परिभाषा के माध्यम से कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत प्रबंधक अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए कर्मचारियों के सुव्यवस्थित उपयोग करके और उसको प्राप्त करना है। अब बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं, इसके विषय में आप लोग को बताएंगे। वैसे तो परिभाषा से ही अवगत हो जाए, कुछ विशेषताएं
अवगत हो जाती है, फिर भी बिंदुवार इसको दर्शाया गया है जो इस प्रकार है। निश्चित योजना बनाना वैज्ञानिक प्रबंध का पहला कदम है कि किसी भी कार्य रूप को देने के लिए, कार्य रूप की सफलता के लिए एक निश्चित योजना के तहत कार्य को संपादन करेंगे, तभी हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक विश्लेषण। वैज्ञानिक विश्लेषण के तहत वैज्ञानिक तरीका जो नियम बनाया गया है, जो सिद्धांत बनाया गया है, जो नियम योजना बनाया गया है, उसको विश्लेषण करके कि कौन सा कार्य किसको सौंपा जाए, किस विधि से इसको पूरा किया जाए, ताकि जो निर्धारित उद्देश्य है उसको हम सही तरीके से प्राप्त कर सकें। तीसरा है नियमों का समूह। इसके तहत जितने भी नियम हैं इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, चाहे वो बाहर का नियम हो या संस्था के अंदर का नियम हो या कर्मचारियों का के संबंध में हो या ऑफिस से संबंधित हो, जो भी है उसको क्लासीफाई करना, उसके समूह बनाना कि कौन सा कार्य को किस रूप में किया जाए और हम जो निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम सही तरीके से प्राप्त कर सकें। सामयिक प्रयोग। वैज्ञानिक प्रबंध के तहत सामयिक प्रयोग का भी बहुत महत्व है कि जो भी हम नियम बनाए हैं उसको समय समय से प्रयोग करना। ऐसा नहीं कि हम नियम बना दिए हैं उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। जो भी नियम बनाया गया है उसको हम सही तरीके से हम प्रयोग करेंगे और तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मितव्ययिता। वैज्ञानिक प्रबंध से ये एक लाभ मिला है सभी संस्थाओं को कि कम खर्च में अच्छा से अच्छा उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए कि जो भी स्टाफ, जो भी कर्मचारी होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, कुशल, स्किल्ड होते हैं। स्किल के तहत काम करने से क्या होता है कि रिजल्ट हमारा अपेक्षित जो हम बनाए हैं योजना उसके अनुरूप प्राप्त होता है और हम उसका लाभ प्राप्त करते हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के तहत जो व्यक्ति या जो कर्मचारी को हम कार्य सौंप रहे हैं, यदि वो ट्रेंड है, यदि वो सही तरीके से जानता है तो ठीक है, नहीं तो उसको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके उस अनुरूप उसको ढालना है, बनाना है, ताकि उस कार्य को दायित्वपूर्ण पूरा कर सके और उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो। उत्तरदायित्व की सीमा। अलग अलग कर्मचारियों को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि कौन सा कार्य आपको करना है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य सौंप करके उसको उत्तरदायित्व दिया जाता है कि ये कार्य आपको सही तरीके से करना है। यदि किसी प्रकार से परेशानी होती है तो समय समय पर प्रबंधक जो है उसको वॉच करते रहता है और उसको सुधार करने का अवसर देता है। दृढ़ता। वैज्ञानिक प्रबंध के तहत दृढ़ता भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए कि उसको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि जो हम लक्ष्य, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं योजना के अनुरूप उस कार्य को हमको पूरा करना है। जब तक कमिटमेंट, कोई भी स्टूडेंट ये है, अगर स्टूडेंट को मान के चलिए वो कमिटमेंट कर लेगा कि हमको फर्स्ट क्लास का रिजल्ट लाना है तो उसके अनुरूप वो स्टडी करेगा। ठीक उसी प्रकार से प्रबंधक जो है कमिटमेंट कर लेता है कि इस लक्ष्य को हमको प्राप्त कर लेना है इतना समय में, उसके हिसाब से वो काम करता है तो लक्ष्य प्राप्त होता है। निश्चित उद्देश्य। जो भी आप ऑब्जेक्ट, निश्चित उद्देश्य जो बनाए हैं योजना के अनुरूप,
किस रूप में हमको कार्य करना है, कितना समय में उसको पूरा करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सारा ऑब्जेक्ट पहले निर्धारित होता है और उसके अनुसार कार्य करने से वो उद्देश्य की प्राप्ति होती है। सहकारिता का होता है कि समन्वय बना करके किसी कार्य को करना। समन्वय, एक प्रबंधक, एक स्टाफ और जो भी कर्मचारी हैं उस संस्था या कंपनी के अंदर वो आपस में समन्वय बना करके कार्य रूप देते हैं तो जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। समन्वय का बहुत बड़ा महत्व है। यदि स्टाफ और प्रबंधक में समन्वय नहीं है तो वो कार्य जो है सो सही तरीके से हम संपन्न नहीं करवा सकते हैं। अन्यान में है कि बहुत सा प्रबंधक जो है सो अपने प्रोडक्शन, अपने कार्य को प्रगति लाने के लिए समय समय पर कर्मचारियों को प्रोत्साहन की व्यवस्था करते हैं ताकि वो प्रोत्साहित होकर के और कार्य को अच्छा से करें। उसकी व्यवस्था, उसके लिए व्यवस्था हम करते हैं। रहने वहने के सारा जितना भी व्यवस्थाएं हैं सब हम उसको व्यवस्थित करते हैं और तब हम अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों को यह बताया जा रहा है, यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध के विषय में बताया गया। तो जिन विद्यार्थियों के पास बुक नहीं है वो ईमेल से या यूट्यूब से के माध्यम से जुड़ करके इसका लाभ लें और कमेंट करें। यदि कोई किसी प्रकार का समस्या है तो उसको आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं।